जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को, सभी प्रियजनों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आइए जुड़ जाइए। जितने भी हमारे विद्वान साथी या विषय बहनें विद्यार्थीगण टीजीटी हिंदी विषयवार से तैयारी कर रहे होंगे, याद रखना एलटी ग्रेड अध्यापक के लिए वो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। अलंकार बिंदु आपका चल रहा है, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। हालांकि जो हमारे टेट, सीटेट या सुपर टेट नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ भी अलंकार आता है, तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे बिंदु को। तो आज जो हमारा अलंकार होगा विद्यार्थीगण, जैसे देखोगे बहुत से टॉपिक पढ़ भी चुके हैं अलंकार के, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु पढ़ चुका है, आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो आइए विद्यार्थीगण, आज हम अलंकार ही लेकर आए हैं। आज हम अलंकार पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। और जिस अलंकार का नाम होता है विद्यार्थीगण, क्या? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है विद्यार्थीगण, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण। हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे चिपका हुआ, तो चिपका हुआ नहीं, हम इसको कह सकते हैं क्या? श्लेष का मतलब ये होता है समाहित हुआ, जहाँ शब्द एक हो पर उसके अनेक अर्थ क्या हो? अनेक हो। जहाँ शब्द एक हो पर अर्थ उसके क्या हो विद्यार्थीगण? अनेक हो। तो आइए जरा हम इसके डिफिनेशन लिख देते हैं विद्यार्थीगण। क्या है श्लेष अलंकार? जहाँ कोई शब्द एक हो पर उसका अर्थ अनेक हो विद्यार्थीगण। अर्थ क्या हो? अनेक हो, वही क्या होता है? श्लेष होता है। आइए तमाम एग्जाम्पल हैं और हम देखते हैं उदाहरण पर। और उदाहरण आपको सब देखना है, बहुत मनोयोग से देखना है विद्यार्थीगण। एग्जाम में आए तो प्रश्न गलत नहीं करना है। जैसे आता है, मंगन को देखत पट देत बार बार। मंगन को देखत पट देत बार बार। विद्यार्थीगण एक बार पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पाठ सामग्री वगैरह कुछ भी हो, एग्जाम्पल सब मिलेंगे, एक भी नहीं छूटेगा। मंगन को देखत पट देत बार बार। विद्यार्थीगण मंगन का मतलब होता है याचक, याचक का मतलब होता है भिक्षुक, भिखारी, जो मांगने वाला आता है। विद्यार्थीगण जब हम अपने घर परिवार में होते हैं, कोई मंगन यानी भिक्षुक, कोई याचक, कोई भिखारी आता है, तो उसी में से हम ही लोगों में से कोई भिखारी को देखते ही फट से पट। अब पट के यहाँ दो अर्थ है। पट का मतलब होता है एक किवाड़, और एक पट का मतलब होता है चीर, और चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। किवाड़ का मतलब क्या होता है? दरवाजा। तो कोई व्यक्ति होता है, मंगन को देखते ही, भिखारी को देखते ही फट से दरवाजा बंद कर लेता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बार बार चीर यानी वस्त्र यानी कपड़ा दान देने का प्रयास करता है, तो देखो पट के दो अर्थ समझ पाए। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ऐसे आता है, जरा देखना है फटाफट। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, और बहुतों आते हैं। कहते हैं विद्यार्थी गणना, जो रही गति दीप की। क्या? जो रही गति दीप की कुल कपूत गत सोए। क्या विद्यार्थीगण? कुल कपूत गत सोए। और कहते हैं बारे उजियारो करे, बढ़े अंधियारो होए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधियारो होए। बढ़े अंधियारो होए। विद्यार्थीगण जरा देखो, यहाँ दीपक के कई पर्याय लिए गए हैं। जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, मान लीजिए कोई दीपक हम जलाकर आंगन में रख दिए। दीपक को जब हम आंगन में जलाकर रखते हैं तो जो दीपक की रोशनी होती है विद्यार्थीगण, आंगन के चारों दिशाओं में समान मात्रा में रोशनी प्रसारित करती है। अर्थात दीपक की रोशनी से किसी भी दिशा से उसका कोई भेदभाव नहीं है, याद रखना। तो कह रहा है वही दीपक का पर्याय हर जगह लिया जा रहा है। कहते हैं जो रही गति दीप की, जिस प्रकार एक हम दीपक जलाते हैं, शुरू में उसकी रोशनी क्या होती है? कम होती है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए कोई हम दीपक जलाते हैं, उसकी रोशनी क्या होती है? कम होती है। लेकिन जैसे जैसे कुछ पल बीत जाते हैं तो दीपक की रोशनी क्या होती है विद्यार्थीगण? बढ़ जाती है। कहते हैं जिस प्रकार एक दीपक जलाते हैं और उसकी रोशनी में क्या होती है? वृद्धि होती है। उसी प्रकार कुल कपूत गति सोए। कुल का मतलब होता है विद्यार्थीगण वंश, कुटुंब का मतलब होता है परिवार।
तो कहते हैं उसी प्रकार जब किसी कुल में कोई कपूत यानी बुरे मार्ग पर चलने वाला बच्चा यानी नालायक बच्चा जब जन्म लेता है, गति सोए और जैसे जैसे वो क्या होता है, बढ़ता है विद्यार्थी का। अरे कहते हैं बारे उजियारो करे, देखो फिर यहाँ दीपक का पर्याय लिया गया, बारे उजियारो करे। जिस प्रकार दीपक को जलाते हैं और उजाला करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उजाले में वृद्धि होती है, उसी प्रकार बढ़े अंधियारो हो। उसी प्रकार जब किसी वंश में कोई बुरे मार्ग पर चलने वाला बच्चा यानी नालायक बच्चा, कपूत बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे धीरे बढ़ता है, उस वंश में, उस परिवार में क्या होता है, अंधेरा छाने लगता है, अंधेरा होने लगता है। उसका मतलब ये हुआ उस परिवार का क्या होने लगता है विद्यार्थीगण, विनाश होने लगता है। ये चल आगे देखते हैं विद्यार्थीगण। अरे कहते हैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल है दोस्तों, आता है क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। क्या देखो, मेरी भव बाधा हरो, कहते हैं राधा नागर सोए, नागरी सोए। विद्यार्थीगण फिर कहते हैं जा तन की झाई पड़े, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होए। सभी विद्वान साथी और ऋषि बहने जरा ध्यान दें, यदि टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो बताते रहना। क्या कि जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होए, हरित दुत होए। विद्यार्थीगण याद रखना, जो भी हमारे विद्वान साथी और ऋषि बहने जितेंद्र सर के साथ जुड़े हैं, यदि जो चीजें समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जरा देखो, कहा जा रहा मेरी भव बाधा हरो। भव का मतलब होता है विद्यार्थीगण संसार और बाधा का मतलब होता है कष्ट। कहा जा रहा है मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, जितने भी कष्ट हैं उनको हरो। अरे कहते हैं राधा नागर सोए। राधा नागर का मतलब होता है चतुर, सोए का मतलब वही कौन, उसी चतुर राधा की जा तन की झाई पड़े। जब चतुर राधा के तन यानी शरीर की, झाई यानी परछाई, पड़े यानी पड़ने पर, लेकिन जो चतुर राधा होती है उसके तन की झाई यानी परछाई किसके ऊपर पड़ती है, देखो श्याम हरित दूत होए यानी कृष्ण के ऊपर। विद्यार्थीगण अब यहाँ हरित दूत के दो अर्थ हैं। एक हरित दूत का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं प्रसन्न मुख वाले। क्या, प्रसन्न मुख वाले, अर्थात विद्यार्थीगण कहते हैं हरे रंग वाले हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं। अब एक बार अर्थ बहुत मनोयोग से सुनो, बार बार सुनो, हर बार सुनो विद्यार्थीगण, तो आप तहलका मचा पाओगे एग्जाम हॉल में। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। कहते हैं भवार बदा राधा नागे सोए, वही चतुर राधा के तन की झाई यानी परछाई जब पड़ती है श्री कृष्ण के ऊपर, तो श्री कृष्ण अर्थात प्रसन्न मुख वाले अर्थात हरे रंग वाले हो जाते हैं। विद्यार्थीगण समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तमाम एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। चलो देखो विद्यार्थीगण, अब चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ, और एग्जाम्पल आए तो गलत मत करना, बहुत आते हैं। कहते हैं विद्यार्थीगण ना, चरण धरत चिंता करत, जरा देखो चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोए। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोए। अरे सुमिरन को ढूंढत फिरत, सुमिरन, सुमिरन का अर्थ क्या होता है विद्यार्थीगण, सुमिरन के तीन प्रकार होते हैं। सुमिरन को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। विद्यार्थीगण जरा देखिए, कहा जा रहा चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोए। यहां से देखो सुमिरन के तीन पर्याय यहाँ है। सुमिरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि विद्यार्थीगण जैसे एक कवि होता है, एक राइटर्स होता है, एक लेखक होता है, अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढता है, तो कवि के लिए यहाँ सुमिरन का अर्थ क्या है, अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढना। पर व्यभिचारी चोर, विद्यार्थीगण सुमिरन के लिए यहाँ व्यभिचारी का अर्थ क्या होगा, यानी व्यभिचारी के लिए सुमिरन का अर्थ एक ये होता है, जैसे एक पुरुष होता है सुंदर स्त्री की कामना करता है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं गलत कर बैठोगे एग्जाम में। जैसे एक पुरुष होता है सुंदर स्त्री की कामना करता है, सुंदर स्त्री की चाह करता है, एक व्यभिचारी के लिए सुमिरन का अर्थ वो होगा। विद्यार्थीगण यहाँ दिया है चोर, जैसे एक चोर होता है दिन रात
हम कहते हैं धन दौलत आभूषण के पीछे भागता है, जब तक वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेता तब तक उसके दिलो और दिमाग का स्थायित्व तो नहीं होते। विद्यार्थीगण समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ है, तो इसका मतलब ये भी हुआ, ये भी श्लेष अलंकार है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो विद्वान साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपका भाई आपका दोस्त पुनः अपनी वाणी को आगे बढ़ा सके। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बस आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। विद्यार्थीगण अब जरा देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें। बहुतों है श्लेष में आते हैं, जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थीगण, और इसी में आता है पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना। और इसी में आता है रावण सिर सरोज बनचारी चरि रघुवीर सिली मुखधारी। तो जरा देखते हैं हम विद्यार्थीगण एग्जाम्पल एक एक करके। जैसे कहते हैं, और सभी हमारे विद्यार्थीगण जितनी भी हमारे विषय बहने हैं ध्यान दें इस बिंदु के ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न आता है गलत हो जाता है, क्योंकि उनके दिलों और दिमाग में यही होता है कि यमक यमक 2 बार आया, यानी पानी पानी 2 बार आया, यमक अलंकार हो जाता, पर ऐसा नहीं होता विद्यार्थीगण। जैसे आता है रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। और कहते हैं पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे विद्यार्थीगण मोती मानस चून। या देखो मोती मानुष चून। जरा देखो इसका भावार्थ क्या है विद्यार्थीगण। यहाँ देखो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अर्थात एक पंक्ति अकेले दे दे तब भी श्लेष अलंकार, अर्थात दोनों पंक्ति मिलाकर दे तब भी श्लेष अलंकार, अर्थात सिर्फ इतना दे दे पानी गए न उबरे मोती मानस चून तब भी श्लेष अलंकार। आपको डरना नहीं विद्यार्थीगण। तो जरा देखो यहाँ पानी पानी 2 बार आया, आप यमक अलंकार मत मार देना, क्योंकि यह श्लेष। यहाँ काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पानी पानी का अर्थ 2 बार प्रयोग किया गया है, इतना आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए विद्यार्थीगण। पानी का अर्थ यहाँ है, जैसे कहता है पानी गए न उबरे मोती मानस चून। विद्यार्थीगण यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ होता है सेम जल। याद रखना, जैसे एक मोती होती है जब तक वो जल में रहती है, पानी में रहती है, तब तक उसकी चमक क्या होती है, बराबर होती है। फिर कहते हैं मानुष। विद्यार्थीगण एक मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत मान सम्मान। क्या होता है? इज्जत मान सम्मान। और चूने के लिए यहाँ पानी का अर्थ होता है विद्यार्थीगण जल के पर्याय में। जैसे एक व्हाइट सीमेंट होता है, जब तक हम उसमें पानी ना मिला दें तब तक वो व्हाइट सीमेंट किसी काम लायक नहीं होता। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पानी के 3 अर्थ। आएगा तो गलत मत करिएगा, आप समझ चुके होंगे। जरा देखो इसी में आता है विद्यार्थीगण, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। रावण सिर सरोज बनचारी चर रघुवीर सुली मुखिधारी। विद्यार्थीगण उदाहरण है क्या? रावण सिर सरोज बनचारी, सरोज बन चारी, अरे कहते हैं क्या? चरि रघुवीर सिली मुखिधारी। चरि रघुवीर, रघुवीर सिली मुख, सिली मुख, सिली मुखधारी। विद्यार्थीगण जरा देखिए, कह रहा है रावण सिर सरोज बनचारी चर रघुवीर सिली मुखधारी। कह रहा रावण सिर, जो रावण जिसे दशानन कहा जाता था उसके कितने सिर थे? 10। और आनन का मतलब होता है मुख। विद्यार्थीगण कहता है क्या? यहाँ देखो सरोज के 2 पर्याय हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, जो रावण का सिर था अर्थात सरोज कमल रूपी सिर, यहाँ कमल भी होगा और रूपी सिर भी होगा। याद रखना यहाँ सिर लिखा गया है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। रावण सिर सरोज बनचारी, जो रावण का कमल रूपी सिर विराजमान है। देखो जब रावण के 10 सिर होते हैं और 10 के 10 हर दिशाओं में होते हैं तो जैसे लगता है पंकज के पुष्प खिले हों, यानी कमल के फूल जैसे खिले होते हैं। कहता है कि बनचारी चर रघुवीर सिली मुखधारी, अरे वन में विचरण करने वाले श्री रामचंद्र जी रघुवीर जिसे कहा जाता है, जब वहां से वो बाण चलाते हैं तो यहाँ जो रावण के
सरोज रूपी सर है, कमल रूपी सर है, चारों तरफ से घेराव अथवा प्रहार कर देते हैं। तो यहाँ सरोज के दो पर्याय हुए विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनना। क्या हुए? यहाँ कितने पर्याय हुए? सरोज के दो पर्याय हुए। तो आप समझ गए होंगे। चलो अगला एग्जाम्पल हम देते हैं विद्यार्थीगण। बहुत प्यारा एग्जाम्पल आता है, जैसे देखते चलो। एग्जाम्पल सब आपको नोट करना है। जो हमारे 80 ग्रेड के विद्यार्थी होंगे तैयारी करने वाले, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा एग्जाम्पल सब नोट करते चलना। जी हाँ, अब चलो जैसे हम देते हैं विद्यार्थीगण, विपुल धन अनेको रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ। बहुत दयनीय स्थिति होती है विद्यार्थीगण। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। जैसे कहा जाता है विपुल धन अनेको रत्न हो लायो, अरे कहते हैं बता दो मेरा लाल कहाँ, बता दो मेरा लाल कहाँ। विद्यार्थीगण जरा देखो, यहाँ लाल के दो पर्याय हैं। तो पहले तो ध्यान से सुनो, इसका भावार्थ क्या है। विपुल धन अनेको रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ। दोस्तों, एक घर परिवार की समस्या यहाँ बताई जा रही है। एक हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं विद्यार्थीगण। उन दोनों की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत सही नहीं होती हैं। याद रखना, हमेशा और हमेशा इनके घर परिवार में पैसों की आर्थिक स्थिति रहती है, तंगी रहती है और बहुत परेशान होते हैं। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में विद्यार्थीगण एक 10 साल का बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम क्या होता है? विपुल होता है। अरे कहते हैं विपुल धन अनेको रत्न हो लायो, बता दो मेरा लाल कहाँ। जब हस्बैंड और वाइफ होते हैं, घर में पैसों की आर्थिक तंगी होती है विद्यार्थीगण, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो उनकी जो वाइफ होती है, जो उनकी पत्नी होती है, कहती हैं जा रहे हो बाहर, लेकिन मेरे लिए आते वक्त जब सालों बाद आना तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। तो उनके हस्बैंड जी कहते हैं जी हाँ, क्या है प्रस्ताव आपका, बताइए। तो कहते हैं जा रहे हो मेरे लिए बहुत सारा धन दौलत, हीरा जवाहरात लाना। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन जब उनके साथ में जब वो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, उनके साथ में 10 साल का बच्चा जो उसका नाम विपुल होता है वो भी साथ में चला जाता है विद्यार्थीगण। अरे कहते हैं बता दो मेरा लाल कहाँ। जब कई सालों बाद वो वापस लौट कर आते हैं धन दौलत कमाकर, उनके साथ में 10 साल का बच्चा नहीं होता है। और माँ पूछती है अरे बता दो मेरा लाल कहाँ। कहते हैं अरे जो मैंने कहा था वो आप सब कुछ लाए हो, लेकिन बता दो मेरा लाल कहाँ। लाल का मतलब क्या होता है विद्यार्थीगण? पुत्र, जिसे बेटा कहा जाता है। एक माँ की महिमा अपने बच्चे के ऊपर जो बरसती है दोस्तों, एक माँ की महिमा अपने बच्चे के ऊपर जो बरसती है उसे स्नेह कहा जाता है। पर प्रेम दूसरा होता है। प्रेम अपने से बरोबर के उम्र के व्यक्ति के साथ, अपने से बड़े व्यक्ति के साथ जो होता है वो प्रेम कहलाता है। पर अपने से छोटे उम्र के साथ जो होता है विद्यार्थीगण वो स्नेह कहलाता है। याद रखना, एक माँ की ममता जो अपने बच्चे के ऊपर बरसती है वो स्नेह होता है। और बच्चा अपने आप में, हर जो माँ जन्म देती है, बच्चा उम्र में माँ से छोटा होता है दोस्तों। हालांकि अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक लाल का मतलब पुत्र होता है, एक लाल का मतलब कीमती पत्थर होता है जो अंगूठी वगैरह में पहना जाता है। दोस्तों, यहाँ भी लाल के दो अर्थ। तो याद रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर हम अपनी वाणी को आगे बढ़ाएं। कभी गलत मत करना। चल देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं करना। हाँ, विशेषकर हमारे विद्यार्थी गणों से अनुरोध है, आरओ सचिवालय की वैकेंसी आने वाली है इस बार। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और उसमें आपको हिंदी देगा और जीएस के पार्ट आते हैं। बहुत अच्छे से अध्ययन और अध्यापन करने वाले विद्यार्थीगण वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आइए जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे कहा जाता है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। विद्यार्थीगण बहुत प्यारा टॉपिक है ये भी जो मैंने दिया, श्लेष अलंकार, और उस टॉपिक का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। होता है कई बार विद्यार्थीगण कह रहा है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। एक मनुष्य जब भाग दौड़ की जिंदगी जी लेता है और उसकी अंतिम घड़ी वापस जाने की आती है जहां से वो आया हुआ होता है, क्योंकि आज जैसे हम लोग 25-30 वर्ष की अवस्था में हो गए और हम कहते हैं समय पता नहीं चला, इतने बड़े हो गए। ऐसे ऐसे आदमी ये क्या होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है विद्यार्थीगण।
तो वही कहा जा रहा है, जब एक मनुष्य भाग दौड़ की जिंदगी जी लेता है और अंतिम घड़ी उसकी वापस जाने की आती है जहाँ से आया रहता है, और अंतिम घड़ी पर जब वो बेड बिस्तर पर पड़ता है तो जो व्यक्ति होता है वो भगवान से गुहार लगाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, ऐसा तो लगता है मुझे, मैंने तो अभी कोई ज़िंदगी जी ही नहीं है, एक बार मुझे जीने का चांस और दीजिए, अवसर दीजिए। एक तरफ विद्यार्थीगण जहाँ वर्षा ऋतु का समय होता है, पावस का समय होता है, बारिश नहीं हो रही होती है, किसानों की फसल सूख रही होती है, किसान वहाँ विद्यार्थीगण वर्षा के लिए गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ जीवन दान के दो अर्थ हैं, तो कभी गलत मत करना। एक बार इसकी साथ लो दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना, श्लेष अलंकार के उदाहरण थे, आपको पढ़ के जाना विद्यार्थीगण, और सभी लोग जुड़े रहना। फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।